वेलकम फ्रेंड्स। अब हम कुछ जेईई में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपको ध्यान होगा कि पिछले 2-3 सालों से हमारे पास जेईई के पिछले साल तो जेईई 4 बार कंडक्ट हुआ था और हर बार 2-2 सेट 4-4 दिनों में। तो आप देखिए कितने पेपर आपके पास आ गए थे। और इसी तरह उससे पिछले साल सन 2020 का था, उसमें भी इस तरह बहुत से पेपर्स आए थे। 2019 में भी कई पेपर थे पर इतने नहीं थे क्योंकि तब 4-4 बार नहीं होता था। तो अब ये क्वेश्चन अब आपके सामने हम डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन जो जेई में आए हुए हैं। यहीं पर साथ में आप ये समझिए कि ये सारे क्वेश्चन उन लोगों के लिए भी जरूरी हैं जो लोग सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। वैसे तो हर बोर्ड में ही महत्वपूर्ण है। कोई भी बोर्ड में अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस का, या जिसे आप ऑब्जेक्टिव कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीबीएसई में इसके लिए महत्वपूर्ण ज्यादा हो गया है कि आपको मालूम है कि कोविड के चक्कर में सीबीएसई ने आपका बोर्ड 2 बार करने का फैसला किया है। तो पहला बोर्ड जो आपका आने वाला है, 35 क्वेश्चन आपको करने हैं, 45 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये है आपका नवंबर में आने वाला पेपर। अगर किसी कारणवश से हमारा मार्च का पेपर नहीं हो पाता तो आपके ये मार्क्स स्टैंडर्ड मान लिए जाएंगे। और जो सीबीएसई ने असल में सैंपल पेपर्स भेजे हैं, अधिकांश बच्चों ने वो सैंपल पेपर्स देख लिए होंगे, तो वो भी लगभग 19-21 जेई के लेवल से, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए उतने ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अब फिर से बिना टाइम गवाए। क्वेश्चंस का ढंग वही रहेगा। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जिनको सॉल्व करना आता है वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, और जिनको सॉल्व करना नहीं आ रहा है उनके लिए मैं फिर क्वेश्चन को शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। आप लोग डिस्कशन के बाद दोबारा शॉर्ट सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन किसी से दुर्भाग्यवश वो दूसरी बार भी नहीं हो तो वो मेरा सलूशन देख सकते हैं। वैसे आप जो अपना सलूशन करें और उसके बाद आपका आंसर ठीक आ जाए और मेरा सलूशन भी आप देखिएगा। अगर कहीं आपको लगे कि आपका सलूशन मेरे से भी आसान पड़ता है या छोटा मेथड है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं। समय समय पर हमें भी विद्यार्थियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए, अब सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। आई प्रेज्यूम क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। तो क्या है, एक चार्ज क्यू है जिसको दो कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर सेम है। तो दो गोले हैं, एक के ऊपर दूसरा गोला है, थिन स्फेरिकल शेल्स। दो बॉल समझिए, एक छोटी बॉल एक बड़ी बॉल, और इन दोनों का सेंटर सेम है, तभी इसको कहा गया कॉन्सेंट्रिक। ठीक, रेडियस छोटा और बड़ा आर है। अब इसमें क्या है, कहता है दोनों की सरफेस टेंसिटी इक्वल है। आपको पोटेंशियल निकालने हैं कॉमन सेंटर का। अगर आपसे कॉमन सेंटर कहे या सेंटर कहे, दोनों केस बात एक ही है। अब आप समझिए, पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला आपको मालूम है, के क्यू बाय आर होगा। और क्योंकि अब दो स्फीयर है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, एक बार के क्यू बाय स्मॉल आर ले लेंगे और एक बार के क्यू बाय कैपिटल आर लेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि इसने बताया दोनों का चार्ज मिलाकर कैपिटल क्यू है। तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा छोटे पर कितना चार्ज है और बड़े पर कितना चार्ज है। उसकी कंडीशन इसने बता दी है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की बराबर है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये दोनों का बराबर है। इससे आप ये निकाल सकते हैं कि दोनों में कितना कितना चार्ज है, वो कैपिटल क्यू, स्मॉल आर और कैपिटल आर की टर्म्स में। एक बार वो आ जाएगा तो आप के क्यू 1/r प्लस के क्यू 2/r कर सकते हैं। चलिए, जिन लोगों को समझ आ गया है वो करने की कोशिश करें, शायद कुछ लोगों ने पहले भी करने की कोशिश कर ली होगी।
अब आइए, अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास क्या चक्कर रह गया है, हमारे को दोनों के अंदर इंडिविजुअल निकालना है कितना कितना चार्ज है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, हमने एक पर चार्ज स्मॉल क्यू मान लिया तो बड़े पर चार्ज कैपिटल क्यू माइनस क्यू कहा, क्योंकि अगर स्मॉल क्यू निकल गया तो बड़े क्यू से उसको माइनस कीजिएगा, वो दूसरे पर चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब हमने क्या करना है, चार्ज डेंसिटी बराबर करनी है। आपको पता है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो छोटा क्यू अपॉन 4 पाई छोटा आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कैपिटल क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप छोटा क्यू और बड़ा क्यू निकाल सकते हैं। जो लोग इसके बाद भी निकालना चाहे कृपया वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करें। चलिए, अब हम इसको आगे आपके सामने करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने 4 पाई को सिंप्लिसिटी में दोनों साइड से काट दिया। अब मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे जैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, आपको स्टेप्स में जैसे दोनों साइड 4 पाई लिखा होना चाहिए, वो कट गया, ये सब स्टेप्स आप लोग गायब करने की मेंटल मैथ्स में आदत डालें, ताकि आपका समय बचेगा। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए आ गया स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल क्यू इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, निकालना मुझे क्या था, निकालना मुझे छोटा क्यू। आइए पहले निकालते हैं छोटा क्यू क्या आ गया। यदि मेरे पास एक बार छोटा क्यू आ गया तो मैं अब बड़ा क्यू भी निकाल सकता हूं, कैपिटल क्यू में से माइनस करके, तो मेरे पास बड़ा क्यू की वैल्यू ये आ गई। अब मेरे पास अब क्या आ गया, दोनों चार्जेस, दोनों स्फीयर्स है, दोनों का चार्ज पता लग गया। छोटे वाले का रेडियस आर है और बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर है, तो फॉर्मूला लग जाएगा के क्यू बाय आर, और दोनों पोटेंशियल को आप जोड़ दीजिए। जो लोग इसके बाद कर सके वो करें। वैसे ऐसा क्वेश्चन जेईई में पहले भी आ चुका है, ये नए वाले जेईई में ना, पुराने आईआईटी पे पेपर में, तो जिन्होंने वो सॉल्व किया उनको आता ही होगा इसका आंसर। आइए ये देखिए, अब हमने क्या किया, क्यू बाय आर और कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाय आर कर दिया। अब हमें क्या करना है, छोटे क्यू और कैपिटल क्यू की वैल्यू को हमने रख देना है बड़े क्यू की टर्म्स, बिकॉज छोटा क्यू हमने खुद एज्यूम किया था। आपके पास सारे ऑप्शन, किसी में छोटा क्यू नहीं है, क्योंकि छोटा क्यू आपने एज्यूम किया था। तो आपको आंसर निकालना है कैपिटल क्यू की टर्म्स में, आपने इनकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, आप देख सकते हैं एक आर आर कट जाएगा, कैपिटल आर में भी, दूसरे वाले इससे भी आर आर कट जाएगा, और लास्ट में हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो के क्यू आर प्लस आर इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा पोटेंशियल कंबाइंड सेंटर का आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। ये क्वेश्चन 2 सितंबर 2020 की सेकेंड शिफ्ट दूसरी पाली का है, इसलिए इस पे डेट लिखी गई है 02092011। आपने देखा ये क्वेश्चन था, इसके कॉन्सेप्ट को आपने समझा। अब आइए, ये अभी सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे ऐसा आएगा जो आपने सीबीएसई में कभी नहीं किया, उसके लिए मैं अलग से आपको बात बताता रहूंगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन फिर से पढ़िए, फिर वही बात, आराम से एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए, अब आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वी आर माइनस वी कैपिटल आर, मतलब आर वाला डिस्टेंस जो है सेंटर से, उसका पोटेंशियल, और जो 4r वाला बड़ा स्फीयर है, दोनों स्फीयर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, इसमें कॉमन पोटेंशियल नहीं पूछा। ये क्वेश्चन 0309 3 सितंबर 20 की सेकेंड पाली में आया था। अब लीजिए, जिनको ये करना पता है वो सीधा कर सकते हैं, लेकिन मैं, जिन्होंने करना शुरू कर दिया आराम से कीजिए। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए जो हमारा अंदर वाला चार्ज है केवल वही अफेक्ट करेगा, Q2 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि आपने जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है तो आपको पता है कि जिस स्फीयर के आप अंदर जाते हैं उसका पोटेंशियल सेम होता है, और यहां पर आपको पोटेंशियल नहीं पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। अब ये आपके सामने करके बताता हूं। अब यहां पर सरफेस टेंसिटी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि Q1 अपॉन मान लीजिए R स्क्वायर, Q2 अपॉन 16 R स्क्वायर है, मान लीजिए आ भी रहा है, तो आपको Q1 Q2 से क्या लेना देना। आपके पास ऑप्शन में आंसर Q1 भी है, Q2 भी है, जो होगा उसके बाद सोचेंगे। आइए ये देखिए, अब हमने R वाले के लिए पोटेंशियल क्या माना, Q1 अपॉन R प्लस Q2 बाय 4R। क्यों Q2 बाय 4R किया, क्योंकि अभी आप R वाला Q2 के अंदर है। आपको पता है जिसके अंदर होते हैं उसका पोटेंशियल वही लिया जाता है। इसके ऊपर आपने पुराने क्वेश्चन भी आ चुके हैं जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी से आया जेई में। अब हम बात करते हैं VR की। देखिए VR क्या आ गया, अब Q1 अपॉन 4R, क्योंकि Q1 से आप 4R की दूरी पे हैं। देखिए जब तक आप गोले के अंदर हैं तब तक आपका पोटेंशियल KQ बाय R होगा, जबकि R उस गोले का रेडियस माने त्रिज्या है। लेकिन जब आप बाहर चले जाएंगे तो इंपॉर्टेंट होगा आपकी दूरी कितनी है। इसलिए V4R के टाइम पर आप छोटे वाले के सेंटर से भी 4R की दूरी पर, बड़े वाले के सेंटर से भी 4R की दूरी पर है। अब अगर देखो, अगर डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो आप जानते हैं माइनस किया जाएगा, और माइनस करते ही Q2 बाय 4R, Q2 बाय 4R दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ये लॉजिकली भी आप कर सकते हैं कि बाहर वाले का फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ अंदर वाले का फर्क पड़ेगा। तो अंदर वाले का पोटेंशियल R दूरी पे, अंदर वाले का पोटेंशियल 4R दूरी पे। ये लीजिए, अपन ने माइनस करना है। मैंने आपके सामने पूरी स्टेटमेंट रख दी है, और जो कट गया वो ये आया। अब Q1 बाय R माइनस Q1 बाय 4R, Q1 कांस्टेंट है, ये अंदर आएगा 1 माइनस 1 बाय R, 1 बाय 4 सॉरी, 1 माइनस 1 बाय 4 मतलब 3 बाय 4। तो ऊपर आ गया 3, ऊपर आ गया Q1, और नीचे क्योंकि 4 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई आ गया तो आंसर में नीचे 16 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। और कॉन्सेप्चुअली आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि बाहर वाले सरफेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल पर तो पड़ेगा अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट का, लेकिन अगर आप उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता उसमें। चलिए, उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 3 सितंबर 20 के सेकंड पाली का क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम आपसे अगले क्वेश्चंस पर मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपने फ्रेंड्स को बताइए और स्वयं भी इसको यूज करें।